दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त और चौंकाने वाली खबर की जिसने भारत और यूरोप के बीच के रिश्तों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। यह खबर भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई है और वैश्विक व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरी है। शायद आप जानते हो कि यूरोप, जो कभी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर तेल सप्लाई करता था, आज खुद अपने ही षड्यंत्र में फंस चुका है। पूरी अपडेट क्या है, इसमें भारत को क्या क्या फायदा मिल रहा है, इस सब को जानेंगे विस्तार से। यूरोप का ऊर्जा संकट अचानक नहीं आया। इसकी शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लागू किए गए प्रतिबंधों से हुई थी। यूरोप ने सोचा था कि वह रूस पर दबाव डालकर उसे युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन इसके विपरीत इन प्रतिबंधों का असर यूरोप के खुद के ऊर्जा आपूर्ति तंत्र पर पड़ा। यूरोप को उम्मीद थी कि वह रूस से सस्ता तेल लेता रहेगा, जिससे उसके उद्योग और रिफाइनरियां चलती रहेंगी। लेकिन जब रूस ने तेल की सप्लाई बंद कर दी, तो यूरोप की बड़ी बड़ी रिफाइनरियां, जो कभी ताकत का प्रतीक मानी जाती थीं, एक एक करके बंद होने लगीं। चाहे वो जर्मनी की शेल रिफाइनरी हो या यूके की ग्रेन्समाउथ रिफाइनरी, सभी ने अपने प्लांट बंद करने का निर्णय लिया। ये वही यूरोप है जो कभी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर तेल सप्लाई करता था, और आज उसकी हालत यह हो गई है कि वह खुद तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। यूरोप के इस संकट के बीच भारत ने एक बेहद रणनीतिक और कूटनीतिक चाल चली। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी शुरू की और इसे प्रोसेस करके यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे न केवल भारत को आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि उसने खुद को वैश्विक तेल बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया। सितंबर 2024 तक भारत ने यूरोप को 1,50,00,000 बैरल्स तेल प्रतिदिन सप्लाई किया, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं था, बल्कि एक लंबी रणनीतिक योजना का हिस्सा था। भारत ने यह समझा कि यूरोप को अब तेल की आपूर्ति की जरूरत है, और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अब यूरोप की हालत यह हो गई है कि वह भारत पर पूरी तरह से तेल के लिए निर्भर हो चुका है। नीदरलैंड्स, जिसने 2018 में भारत से सिर्फ 9,400 टन तेल खरीदा था, अब 2024 में यह संख्या बढ़कर 24 मिलियन टन हो चुकी है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अपनी रणनीति के जरिए यूरोप की तेल आपूर्ति में अपनी पकड़ मजबूत की है। यूरोप, जो कभी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर था, अब भारत के आगे झुकने को मजबूर है। यह न केवल भारत की आर्थिक सफलता है, बल्कि इसका कूटनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। रूस और भारत के बीच तेल व्यापार को लेकर एक नई रणनीतिक साझेदारी विकसित हो रही है। रूस, जो पहले यूरोप को तेल सप्लाई करता था, अब भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। इस साझेदारी से दोनों देशों को फायदा हो रहा है। रूस को अपने तेल के लिए एक बड़ा बाजार मिल गया है, और भारत ने इस सस्ते तेल का फायदा उठाते हुए उसे यूरोप को एक्सपोर्ट किया। भारत और रूस के बीच यह व्यापारिक संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी वैश्विक भू राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। यूरोप की रिफाइनरियां क्यों बंद हो रही हैं? क्या यह कोई बाहरी साजिश है, या यूरोप ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? इन सवालों का जवाब जटिल है। जब यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो उसने सोचा था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी तेल आपूर्ति बनाए रखेगा। लेकिन रूस से तेल मिलना बंद होते ही उसकी रिफाइनरियां एक एक करके बंद होने लगीं। अब जर्मनी, यूके और अन्य देशों की बड़ी रिफाइनरियां भी अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं। यह यूरोप के लिए एक बड़े आर्थिक और औद्योगिक संकट का संकेत है। यूरोप की यह उम्मीद थी कि वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बिना किसी बड़े संकट के बनाए रखेगा, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। भारत ने इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी तेल आपूर्ति को बढ़ाते हुए यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। इससे भारत की कमाई भी बढ़ी और उसने खुद को एक मजबूत तेल निर्यातक के रूप में स्थापित किया।
लेकिन भारत की योजनाएं सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं है। भारत अब खुद को ग्लोबल एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत नेतृत्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि एक नए ऊर्जा क्षेत्र का उदय है, जहां भारत वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। आने वाले समय में यूरोप की भारत पर तेल और ऊर्जा के लिए निर्भरता और भी बढ़ने वाली है। न केवल तेल आपूर्ति के लिए, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रिफाइनरी आधुनिकीकरण के लिए भी यूरोप भारत की तरफ देख रहा है। भारत अपने उन्नत तकनीकी ज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन क्षमताओं के बल पर यूरोप की पुरानी रिफाइनरियों को अपग्रेड कर सकता है, जिससे यूरोप की तेल आपूर्ति स्थिर हो सकेगी। अब यूरोप की तेल जरूरतें भारत पर निर्भर हैं, और यह स्थिति भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। भारत की तेल रणनीति और यूरोप के संकट ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति में कैसे एक देश अपने अवसरों का फायदा उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। यूरोप की यह निर्भरता भारत के लिए न केवल आर्थिक, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा, और क्या यूरोप फिर से अपनी रिफाइनरियां चालू कर पाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।